Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का 6 लेसन ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सेट 6। प्रॉब्लम सेट 6 के हमने यहाँ 3 पार्ट में वीडियो बनाई है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 लिया है। पार्ट नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन प्रूव करने थे। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10। 6 to 10 हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आसानी से आ जाए। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, अ बॉय स्टैंडिंग ए डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर्स फ्रॉम ए बिल्डिंग। मतलब एक लड़का है जो कि बिल्डिंग से कितने की दूरी पर खड़ा है, 48 मीटर की दूरी पे खड़ा है। ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब वो बिल्डिंग के ऊपर जो टॉप को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। तो हमें क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ फिगर बनाते हैं एक। देखिए, ये सपोज करिए हम क्या है, बिल्डिंग बनाते थे। आपको ये स्ट्रेट लाइन बनाना है। आप अपने पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाएंगे। ये हमारी बिल्डिंग है और यहाँ पे लड़का खड़ा है। मतलब हम बिल्डिंग को लेते हैं ए बी हमारी बिल्डिंग है, और ये जो सी है यहाँ पे लड़का खड़ा है। और ये लड़का क्या कर रहा है, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो ये देख रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और यह 90 डिग्री है। देखिए, अब ट्रायंगल रेडी होगा हमारा। ए बी हमारा क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है, और बी सी क्या है, बॉय और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है, जो कि कितना दिया हुआ है, 48 मीटर दिया है। और हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको टीटा ज़ूम करते हैं तो यहाँ पे अपोजिट साइड और एडजेसेंट, अपोजिट और एडजेसेंट कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है, कॉट में आता है और टेन में आता है। और टेन या कॉट दोनों किसी एक का रेशियो लगा के हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमें लिख लेते हैं जो हमने एज्यूम किया है। लेट ए बी बी द हाइट ऑफ building and BC be the distance between boy and बिल्डिंग। ये अपने मन से हमें लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं था। आप नाम दूसरा भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। फिगर को इस तरह ही बना सकते हैं, चाहे बिल्डिंग यहाँ ले लें फिर और बॉय को वहाँ खड़ा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे हमने इस ट्रायंगल में देख लिया, और क्या दिया हुआ था वो भी लिख देते हैं। BC दिया हुआ है जो 48 मीटर, बस ये सब दिया हुआ था। अब हम ट्रायंगल में डायरेक्टली आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ABC, एंगल B हमारा कितना है, 90 डिग्री। तो जिसका एंगल का नाम लेना था उसका 3 लेटर से कैसे नाम लेते हैं, ABC। बी का हमें नाम लेना था, तो बी हम कहाँ है, मिडल में आया। तो एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C हमारा कितना है, 30 है। एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे कौन सा हमें लगाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन का हमें कौन सा रेशियो लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री का, 10 का, क्योंकि 10 में ही क्या आएगा, AB और BC आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और 10 की जगह हम 10 30 ही रखते हैं। और ए बी की देखिए वैल्यू दी है क्या, नहीं, ए बी हमें फाइंड करना, बल्कि बी सी दिया हुआ है। तो ए बी को हम एज इट इज रखते हैं और बी सी कितना रखते हैं, 48। अब हमें पता ही है कि 10 जो 30 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो लिखेंगे बट 10 30 इज इक्वल टू होता है 1/√3। अब दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, बिकॉज ये भी 10 30 है। या तो एट द प्लेस ऑफ 10 30 वी विल पुट 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू AB/48। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो डायरेक्टली हम इसको ही हटा देते हैं, क्योंकि हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसको ही भेज देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 48/√3।
अब हमने पढ़ा है रेशनलाइज। रेशनलाइज में तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी है और नीचे भी। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं AB इज इक्वल टू 48 इंटू √3, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो क्या होगा √3, और यहाँ √3 करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 से कैंसिल हो रहा है, तो AB इज इक्वल टू कितना आएगा 16√3 मीटर। आगे हमारा जो AB है, जो बिल्डिंग की हाइट है कितनी आ गई 16√3 मीटर। यहाँ पे रूट की वैल्यू, अगर √3 की वैल्यू दी होता तो हम उसको क्या करते पुट करते, बट √3 की वैल्यू नहीं दी है तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। सो देयरफॉर द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 16√3 मीटर। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक्स एट द शिप एंड फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 30 डिग्री। मतलब लाइट हाउस है, वहाँ से एक ऑब्जर्वर है जो कि शिप को देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 30 डिग्री का बनता है। इफ़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर्स देन फाइंड फॉर हाउ द शिप इज़ फ्रॉम द लाइट हाउस। मतलब कि लाइट हाउस से वो शिप कितनी की दूरी पे है फाइंड करना है, जबकि लाइट हाउस की जो हाइट दी गई कितनी है 100 मीटर। तो चलिए निकालते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करना है। उसमें लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन, ये लाइट हाउस हमारा है जिसका हम नाम लेते हैं AB। अब यहाँ पे शिप समझ गए यहाँ पे है, और ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ पे यह उसका सीधा स्ट्रेट रहेगा यहाँ पे, और यह एंगल हमारा कितना बनता है 30 डिग्री। एंगल ऑफ, इसको एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि वहाँ ऊपर साइड से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और इसको हम इसको ज्वाइन करते हैं तो यह एंगल भी उसके इक्वल ही होगा। इसको इक्वल क्यों होगा, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल को देखना है। यहाँ पे C ले लेते हैं। अब यहाँ पे बताते हैं हम आपको क्या क्या दिया है। AB हमारा क्या है, इट इज़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, और कितना है 100 मीटर ये दिया हुआ है, और यह स्ट्रेट लाइन है, और यह हमारी जो एंगल बन रही है, ये वाला जो एंगल है वह एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। वो भी कितना डिग्री है 30 डिग्री है। और यह एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों होगा, कि ये दोनों लाइन इक्वल है, तो यह एंगल इसके इक्वल, क्योंकि यह एंगल हमें वैल्यू चाहिए, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें यह जो लाइट हाउस है उससे ये कितने डिस्टेंस पे है, तो क्या निकालना पड़ेगा, हमें BC फाइंड करना है। और BC फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट है। अपोजिट एडजेसेंट किस में आता है, tan या तो cot, दोनों में से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। तो tan का यूज़ कर लेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं क्या क्या है। लेट AB बी द लाइट हाउस हाइट ऑफ द लाइट हाउस लिखें तो और बेटर है, चलेगा। AB बी द लाइट हाउस एंड BC बी द डिस्टेंस, ये तो आप डायरेक्टली इसे सी इज द पोजीशन ऑफ द शिप ऐसा भी लिख सकते हैं। BC बी द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप। बस और कुछ तो दिया ही नहीं था, इतना ही दिया हुआ है। और इसमें क्या दिया हुआ है, AB हमारा दिया है 100 मीटर। अब हमने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल लिया है। क्यों इक्वल लिया है, क्योंकि क्या बन रहा है, Z बन रहा है। Z मीन्स अल्टरनेट एंगल, तो लिख देंगे एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। यह हमें एंगल लेना था, इसकी वजह से उस एंगल को हमने यहाँ पे लाया 30 डिग्री किया, इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देंगे अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट अब हम इस ट्रायंगल में क्या करना है, tan का जो रेशियो है उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC कितना है 90 डिग्री, और एंगल C जो ACB कितना है 30 डिग्री है। सो tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट क्या हमारी है AB, एडजेसेंट क्या है BC है। tan 30, यहाँ पे देखिए AB की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 अपॉन BC। हमें क्या करना है, फाइंड करना है। BC को एज इट इज रखेंगे, बट हमें पता है कि जो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3।
यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आप याद भी कर सकते हैं, या तो इसको निकालने के लिए एक टेबल है, जो टेबल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि कैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वैल्यू फाइंड करने वाला कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, उसका भी वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा। चलिए तो अब देखिए, अब tan 30 की जगह हम क्या रखते हैं 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू 100/BC। क्या करना अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, BC का 1 में करेंगे क्या होगा, BC इज इक्वल टू 100√3। यहाँ पे देखिए √3 की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हमें √3 की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा BC आएगा इज इक्वल टू 100√3 मीटर। सो ये क्या हो चुका हमारा, शिप कितनी दूरी पे है वो लिख देंगे। सो देयरफॉर द शिप इज 100√3 मीटर अवे फार फ्रॉम द लाइट हाउस। लाइट हाउस से कितनी की दूरी पे है, 100√3 मीटर की दूरी पे है। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, 2 बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन ए रोड ऑफ विथ 15 मीटर। मतलब कि 2 बिल्डिंग हैं जो कि 15 मीटर रोड के एक ईस्ट साइड में है और एक ही, मतलब बीच में क्या है रोड है 15 मीटर का, और एक ईस्ट साइड में बिल्डिंग है एक ईस्ट साइड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग हैविंग अ हाइट ऑफ 12 मीटर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 30 डिग्री। मतलब फर्स्ट बिल्डिंग में से जब सेकेंड बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एंड और जो कि फर्स्ट वाली बिल्डिंग की हाइट दी गई कितनी 12 मीटर दी गई है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, मतलब सेकंड बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करना है। इस तरह क्वेश्चन में ऑलरेडी किया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं और यह रास्ता है उन दोनों के बीच का, और एक दूसरी बिल्डिंग बनाते हैं यहाँ पे, और इसके टॉप को यहाँ पे देख रहा है कोई भी ऑब्जर्वर है, तो ये एंगल कितने का बनता है 30 डिग्री का यहाँ पे। चलिए, और ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन हो गई, लाइन ऑफ विजन जिसको हम बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन हो गया ये। तो यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। ये फर्स्ट वाली जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी दी गई है 12 मीटर, और इन दोनों की बिल्डिंग के बीच का रास्ता कितना है 15 मीटर दिया गया है। अब यह हम लिख देते हैं, ए बी हमारी पहली बिल्डिंग है और सी डी हमारी दूसरी बिल्डिंग है, और यहाँ पे ई ले लेते हैं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90। फिगर हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहले जो ए बी है, ए बी और जो सी डी है, ए बी तो दिया है बल्कि सी डी हमें फाइंड करना है। अब जो ए बी डी ई बन रहा है ये हमारा क्या है रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। सपोज करिए ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा 12। अब ये 12 मैंने निकाल लिया, और केवल मुझे अब निकालना क्या है केवल सी। अगर ई सी या सी अगर आ गया, अगर सी मेरा आ गया 5 और ये 12 हो गया तो कितना हो गया 17, निकल गया आराम से। मतलब मुझे केवल क्या निकालना है ये सी निकालना है, और सी निकालने के लिए हमें कौन से ट्रायंगल में आना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए ई सी। ये 30 डिग्री है, और यहाँ पे देखिए यह भी 15 ही हो जाएगा क्योंकि ये भी अपोजिट साइड है, ये भी 15 और ये भी 12 हो गया। लीजिए अब यह साइड दी गई है, मतलब ये 30 की एडजेसेंट साइड दी गई है और अपोजिट हमें फाइंड करना है। अपोजिट फाइंड करना है तो यहाँ भी हम क्या है 10 की रेशियो ही लगाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। जैसे सी आया ईडी में हमने जोड़ दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, फर्स्ट लिख लेते हैं क्या बिल्डिंग है, लेट ए बी एंड सी डी बी द बी बिल्डिंग्स। ये दोनों बिल्डिंग्स हैं, एंड बी डी क्या है, बी डी बी द रोड, ये क्या है रोड है। और क्या क्या दिया है लिख लेंगे, ए बी हमारा दिया था 12 मीटर और बी डी हमारा दिया था 15 मीटर, बस इतना ही दिया हुआ है। अब हम सीधे कहाँ आते हैं इस क्वाड्रिलेटरल में, जो कि हमें क्या बनाना है रेक्टेंगल बताना है। तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल डायरेक्टली लिख देते हैं, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू किसके होगा ई डी के, और ए ई इज इक्वल टू किसके होगा
BD की। और इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं। AB कितना है 12 मीटर और ये कितना है 15 मीटर। यहाँ पे लिख दिए अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड सर क्या इक्वल होती हैं। आ गया। अब यह दिया 12, ये भी 12 हो गया, 15 है तो ये भी 15 हो गया। अब सीधे हमें कहाँ जाना है, ट्रायंगल में जाना है। उस ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल AEC। AEC में लिख देते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल AEC, एंगल AEC कितना है 90 डिग्री है और एंगल CAE कितना दिख रहा है 30 डिग्री है। अब इसमें हमें क्या है, ये एडजेसेंट साइड है, अपोजिट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी tan का ही रेशियो लगाते हैं हम डायरेक्टली। tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट क्या है C अपॉन एडजेसेंट क्या है A। C हमें क्या करना है, फाइंड करना है, उसको एज इट इज रखते हैं। और A की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, A कितना है 15 और यहाँ पे हम 10 रखते हैं। अब तो हमें पता ही है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो यहाँ पुट कर देंगे बट tan 30 हमारा होता है 1/√3। सो हियर विल पुट 1/3। यहाँ पे 1/3 लिख देते हैं। 1/3 इज इक्वल टू C इंटू 15। अभी C की वैल्यू फाइंड करना है तो 15 को यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू 15/√3। इसको क्या करेंगे हम रैशनलाइज करेंगे, मतलब √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पे हो जाएगा C इज इक्वल टू 15√3 हो जाएगा और √3 इंटू √3 क्या कितना हो जाएगा ओनली 3 हो जाएगा। सो हमारे यहाँ C की वैल्यू आ गई 5√3। ये हमारा C भी फाइंड हो गया। बस हमें C ही फाइंड करना था क्योंकि ऑलरेडी हमने ED यहाँ फाइंड कर दिया। ED इज इक्वल टू कितना हो गया है 12 मीटर। अब लास्ट हमें निकालना है CD इज इक्वल टू, जो लास्ट लाइन हम लिखेंगे CD इज इक्वल टू C प्लस ED। ऐसा क्यों, क्योंकि CED क्या है कोलिनियर है। C हमारा कितना दिया है, C हमने अभी निकाला है 5√3 प्लस ED कितना है 12 आ गया। ये हमारी CD ही जो क्या हो गई दूसरे जो बिल्डिंग की हाइट है। बट हम क्या है जो रूट वाला नंबर होता है उसको बाद में लिखते हैं, विदाउट रूट पहले लिखते हैं। तो CD इज इक्वल टू 12 प्लस 5√3 मीटर आ गया CD की वैल्यू। सो लास्ट टाइम लिख देंगे। ये आंसर गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 15 दिया है, यहाँ 15 नहीं बल्कि कितना रहेगा 5 रहेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइए। तो लास्ट टाइम यहाँ लिख देते हैं। सो देयरफॉर द हाइट of the second building is equal to 12 plus 5√3 मीटर। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है अ लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ए फायर ब्रिगेड वैन कैन बी एलिवेटेड एट एंगल ऑफ 70 डिग्री टू बी मैक्सिमम। मतलब कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर से जो फायर ब्रिगेड की जो लैडर है वह कितना ज़्यादा कितना एंगल तक एलिवेट की जा सकती है, मैक्सिमम 70 डिग्री एंगल तक एलिवेट की जा सकती है। द लेंथ ऑफ द लैडर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर। और उसकी जो लैडर की जो हाइट है या लैडर की जो साइज़ है वह कितनी है 20 मीटर्स है। इफ़ द प्लेटफॉर्म इज़ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। और जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सीढ़ी खड़ी है वह प्लेटफॉर्म अगर 2 मीटर का होगा देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन बी रीच। और ग्राउंड से मतलब वह कितने हाइट तक पहुंच सकती है वह हाइट हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो पहले हम फिगर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करिए ये हम एक प्लेटफॉर्म लेते हैं जिसमें हम A, B, C और D ले लिए, हो गया। इस प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्या करते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म कितना है 2 मीटर है। इसी प्लेटफॉर्म पे एक लैडर हमें खड़ी करनी है। चलिए लैडर खड़ी करते हैं और ये लैडर की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से बस E ले लिए। तो यह लैडर जो है यह लैडर है, यह लैडर यही है
जो कितना दिया हुआ है 20 मीटर, वो भी दिया हुआ है कि लैडर भी 20 मीटर है। हमें बताना है कि यह लैडर ज़मीन से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, ईडी हमें क्या करना है, फाइंड करना है, जिसमें ऑलरेडी हमारा क्या दिया हुआ है, CD दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए यह जो एंगल जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वह क्या है, यह जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अगर यह 2 मीटर तो ये भी कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। बचा हमें क्या निकालना है, केवल C निकालना है। अगर C निकाल देंगे तो CD जोड़ देंगे तो ED अपने आप आ जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं क्या दिया हुआ है, ये भी हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म है या फायर ब्रिगेड समझिए है, और यह उसके ऊपर की लैडर है जिसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर है। चल लिख लेते हैं, लेट AB be the fire brigade when यही है, हाँ। और यह क्या है, हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द एंड AE be the length of लैडर की ये लेंथ है। और हाइट कौन सी है, ये है परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइट कभी भी परपेंडिकुलर होती है तो हमें यही हाइट फाइंड करनी है, जो भी कहाँ से, ग्राउंड से। अगर बोलता खाली प्लेटफॉर्म के ऊपर से तो हमें क्या निकालना पड़ता, C, लेकिन उसने बोला है कि ऊपर से लेके ग्राउंड लेवल तक निकालना, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ED निकालना पड़ेगा। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, AB हमारा दिया हुआ है 2 मीटर और AE कितना दिया है, 20 मीटर। अब डायरेक्टली हम इस जो हमारा क्वाड्रिलेटरल रहा और यहाँ पे दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाती है, जो CD है एक्सटेंड करने पे 70 डिग्री का एंगल भी बनाती है। अब तो हम इसमें क्या करेंगे, ये 2 मीटर बता दिए क्योंकि रेक्टेंगल है, लेकिन अब हमें क्या करना है, यह साइड फाइंड करना है, C फाइंड करने के लिए क्या है, अपोजिट साइड है और ये हाइपोटेनस है। अपोजिट हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में थे या तो कॉसिक में आता, तो हम क्या लगाएंगे, साइन का रेशियो लगा के क्या निकाल लेंगे, EC निकाल लेते हैं। चलिए लिखते हैं पहले, क्वाड्रिलेटरल ABDC इज ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल है, सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, CD के, वो भी कितना, 2 मीटर। यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल होती है। नेक्स्ट, अब इस ट्रायंगल में आना है, इन ट्रायंगल नाम ACE, एंगल ACE कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, और एंगल EAC कितना है, 70 डिग्री है। चलिए साइन का हम लगाएंगे फार्मूला, साइन 70 इज इक्वल टू, साइन क्या होता है हमारा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है, EC प्लस अपॉन AE, यही है। साइन 70 इज इक्वल टू, EC कितना दिया हुआ है, EC हमें फाइंड करना है, और AE कितना है, AE भी यहाँ पे दिया है कितना, 20 मीटर। तो हम लिखते हैं EC अपॉन 20, बट आपका बुक में देखिए यहाँ पे साइन 70 की वैल्यू दी गई है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। साइन 70 की वैल्यू दी गई 0.94, यह दिया है तो ये वैल्यू हमें आप पुट कर देते हैं, 0.94 इज इक्वल टू EC इंटू 20, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या डिवाइड है, इस साइड है तो मल्टीप्लाई, EC इज इक्वल टू 0.94 इंटू 20, सो EC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18.8, ये हमारा EC आ गया। लेकिन हमें EC नहीं बल्कि हमें क्या फाइंड करना है, ED फाइंड करना है, और ED फाइंड करने के लिए हम क्या करें, EC में CD जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे ED इज इक्वल टू EC प्लस CD, क्यों, क्योंकि ECD आर कोलिनियर। EC हमारा कितना है यहाँ पे है 18.8 प्लस CD कितना है 2 है, सो देयरफॉर ED हमारा कितना हो जाएगा 20.8 मीटर आ गया। यह जो लैडर की जो हाइट है, मतलब लैडर कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, केवल ज़मीन से 20.8 मीटर तक हो सकता है। लास्ट मैंने पूछा था फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन
reach. So therefore the ladder can reach up to 20.8 meter from the ग्राउंड. मतलब ग्राउंड से कितना पहुंच सकता है, 20.8 मीटर तक ये लैडर पहुंच सकता है. इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट कर दिया. क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, वाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 20 डिग्री. एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वाज 200 किलोमीटर पर आवर. द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड. फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वाज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग. यहाँ पे क्वेश्चन पहले आप समझिए क्या बोल रहा है कि एयरपोर्ट पे एक जो पायलट है वो अपनी प्लेन को क्या करता है, लैंडिंग करता है. और वहाँ लैंडिंग करते समय एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, लैंडिंग से जहाँ से लैंडिंग करता है और लैंडिंग के प्लेस से वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 20 डिग्री बनता है. और जो एवरेज स्पीड है, जो उस प्लेन की एवरेज स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर दी गई है. देन फाइंड द हाइट, और हाइट फाइंड करना है विच द प्लेस वाज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग. मतलब जब वो लैंडिंग शुरू हुआ था उस प्लेस, हाँ जहाँ से शुरू हुआ था लैंडिंग उस प्लेस पे उसकी हाइट, ग्राउंड से हाइट कितनी थी वह फाइंड करना है. तो एक फिगर हम पहले बनाते हैं. ए बी यहाँ पे सपोज करिए यहाँ से क्या कर रहा है, प्लेन अभी क्या रहा है, लैंडिंग होने वाला है. तो इसकी स्पीड हमें दी गई है जो कि लैंडिंग यहाँ पे हो गया है. तो कौन से पॉइंट पे हुआ उसका हम पॉइंट ले लेते हैं. सी पर सपोज करिए वह लैंडिंग हो गया है. और यहाँ से यह क्या हो रहा है, लाइन ऑफ विजन रहेगी. और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 20 डिग्री का. तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे पॉइंट डी है. यहाँ पे प्लेन यहाँ से लैंडिंग होना शुरू हुआ है और यहाँ से आते 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 कहाँ पहुँच गया है, सी पे. अब वहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड दी गई है, ना कि क्या दिया है, डिस्टेंस. और हमें क्या करना है, जो यह हाइट थी जब वहाँ पे लैंडिंग शुरू हुआ था तो उस समय से उसकी हाइट फाइंड करनी है. मतलब हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है. तो पहले हमें लिखना पड़ेगा क्या क्या दिया हुआ है. और लिखेंगे लेट ए बी द प्लेस of the plane and C be the place where plane लैंड्स. मतलब कहाँ पे वह लैंड करता हुआ जगह है और यहाँ से उसने लैंडिंग शुरू की थी. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका यहाँ से यहाँ तक आने के लिए समय दिया गया है, टाइम दिया गया है. लेकिन यहाँ पे टाइम कैसा दिया गया है, तो 54 सेकेंड दिया है. और हमें जो स्पीड दी गई है वह 200 किलोमीटर पर आवर है. और यहाँ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक निकालना पड़ेगा. तो डिस्टेंस के हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम. लेकिन वहाँ पे टाइम हमें किस में करना पड़ेगा, पहले टाइम को हमें इस आर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे सेकेंड में दिया गया है. और जो दिया गया है वो लिख लेते हैं. और यहाँ पे एंगल दिया हुआ तो उसको हम बाद में देख लेते हैं, या तो अभी लिख देते हैं. एंगल 20 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. क्योंकि हमें यह साइड फाइंड करनी है तो उसके लिए इस एंगल, जो इस ट्रायंगल दिख रहा है इस ट्रायंगल में यह साइड, इसके लिए एक एंगल जरूरी है. तो एंगल कितना हो जाएगा, 20. क्योंकि एंगल ऑफ क्या बन रहा है वहाँ पे, जेड बन रहा है हमारा. देखिए उल्टा जेड है यहाँ पे, तो भी ये क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल. तो पहले वो भी लिख देते हैं. एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 डिग्री होगा. क्यों, अल्टरनेट एंगल. बस क्या एंगल इसके इक्वल हो गया. अब सीधे हम कहाँ आते हैं, इस ट्रायंगल में आते हैं. पहले हम क्या लिखते हैं, ये जो टाइम दी गई है उसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं. यहाँ पे टाइम पहुँचने में कितना लगता है, ए सी से ए से लेके सी तक पहुँचने में टाइम कितना लगता है, 54 सेकेंड्स लगता है. लेकिन हम सेकेंड को किस में चेंज करने वाले हैं, आवर में चेंज करेंगे. तो 54. और अभी देखिए एक मिनट होता है उसमें 60 सेकेंड. तो कितना, 60 इंटू 60 मतलब 3600 आवर्स. इसको हमने जो सेकंड था उसमें हमने किस में क्या किया, आर में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड कर दिया. यह टाइम है कहाँ से, ए से सी तक पहुँचने का है. तो मतलब ए से सी के बीच का हम डिस्टेंस निकालते हैं. तो लिखेंगे डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड कितनी दी गई थी,
200 और टाइम हमने यहाँ पे कितना निकाला है 54/3600। इसको कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाए, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करें कितना होगा 18, 18 3 या 54, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 3 और डिस्टेंस 3 मीटर किलोमीटर ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है किलोमीटर में, तो किलोमीटर है, किलोमीटर पर आ रहा है, मतलब कि हमें डिस्टेंस पता चल गया। यहाँ ए और सी से बीच का डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर है। अब इस ट्रायंगल में आप आ जाइए, आसानी से निकल जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देखिए यह अपोजिट साइड है और यह क्या है हाइपोटेनस है। अपोजिट हाइपोटेनस किस में आता है साइन में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे साइन का ही फार्मूला यूज़ करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना दिया है 90 डिग्री और एंगल सी हमारा ए सी बी कितना है 20 डिग्री है। सो साइन 20 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ए सी हो गया। साइन 20 देखिए साइन 20 की तो वैल्यू हमारे टेबल में नहीं है, बट यहाँ साइन 20 की वैल्यू दी गई है 0.342 इज इक्वल टू ए बी हमें फाइंड करना है और ए सी हमारा कितना है 3। इसका यहाँ पे क्या है डिवाइड साइड है तो मल्टीप्लाई, सो ए बी इज इक्वल टू 3 इंटू 0.342, सो ए बी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1.026। वो भी किस में आएगा किलोमीटर में है, किलोमीटर में है। अब इसको मीटर में चेंज करना है, क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी इज इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा 1026 मीटर। ये हमारा क्या आ गया हाइट आ गया, मतलब कहाँ से वो जो प्लेन लैंडिंग करना शुरू किया था वहाँ से ग्राउंड तक का हाइट आ गया। तो लास्ट लाइन लिख देंगे, सो देयरफॉर क्या पूछा फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वाज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग, सो देयर प्लेन was at a height of 1026 meter when it started landing। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर हमने प्रॉब्लम सेट 6 जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 10 था, जो कि वर्ड प्रॉब्लम था, पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।